भारत में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट की गई थी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, बट इन रियलिटी ये एनवायरमेंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर वाटर बर्बाद कर रही है, जिसके कारण इंडिया की मेजर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है। यही चीज क्लेम की गई थी इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में, एंड जब इंडियन लास्ट 24 आवर्स की टीम ने ये हेडलाइन पहली बार पढ़ी तो हमारी रातों की नींदें उड़ गई। बट इस पूरे सिनेरियो को आज हम एकदम डिटेल में आपको समझाएंगे, एंड एथेनॉल का फ्यूचर भारत में कैसा होगा उसकी पूरी एक रियलिटी बताएंगे। तो देखो, भारत में एथेनॉल बनता है शुगर केन, मेज एंड चावल से, जिसमें गवर्नमेंट ने अकेले साल 2024-25 में 52 लाख टन ऑफ राइस एलोकेट किया फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, एंड 2025-26 के लिए ये टारगेट 90 लाख टन का है, जो कि थोड़ा इनप्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि 1 लीटर एथेनॉल को बनाने के लिए 3 किलो राइस यूज होता है, एंड 3 किलो राइस उगाने के लिए 10,000 लीटर पानी यूज होता है। अगर इसे कंपेयर किया जाए मेज से, तो यहाँ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ 4,600 लीटर पानी यूज होता है, एंड शुगर केन से एथेनॉल बनाने के लिए तो सिर्फ 3,600 लीटर पानी यूज होता है। मतलब इन तीनों में राइस सबसे बेकार ऑप्शन है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। बट यहाँ पे आपको समझना होगा कि अनलाइक शुगर केन एंड मेज, राइस हमारे देश में काफी ज्यादा उगता है, जिसके कारण राइस सरप्लस में है, यानी एक्स्ट्रा है। तो एथेनॉल बनाने के लिए एक्स्ट्रा राइस नहीं उगाया जा रहा है, बल्कि जो सरप्लस स्टॉक होता है उसे वेलफेयर स्कीम में बांटने की जगह यहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो 25% टुकड़ा चावल वेलफेयर स्कीम में बांटती है, उसे काट के 10% किया जाएगा, ताकि जो 15% है वो एथेनॉल बनाने के लिए यूज हो। आप सरकार से पूछ सकते हो कि वो गरीबों का चावल कम क्यों कर रहे हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो पानी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उतना चावल तो ऑलरेडी बन रहा था। एंड इंडिया लास्ट 24 आवर्स की टीम आज आपको ये भी बता रही है कि ये स्टॉक कम करने वाली प्रॉब्लम भी कुछ समय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत काफी तेजी से जनरेशन 2 एथेनॉल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। देखो, एथेनॉल बनाने के ना 3 स्टेजेस होते हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 एथेनॉल। इंडिया अभी जनरेशन 1 एथेनॉल बनाता है, जहां एथेनॉल बनाने के लिए डायरेक्ट क्रॉप्स को यूज करना पड़ता है, जैसे राइस या शुगर केन। बट जनरेशन 2 में एथेनॉल बनाने के लिए क्रॉप्स के वेस्ट को यूज किया जाता है, जैसे मक्के के छिलके या धान के स्ट्रॉस। मतलब खाना वेस्ट नहीं होगा, एंड किसी का भी फ्री वेलफेयर कट नहीं किया जाएगा। एंड ये प्रोसेस भारत में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पानीपत में ऑलरेडी जनरेशन 2 एथेनॉल प्लांट एस्टैब्लिश हो गया है, एंड और 3 प्लांट्स कमीशन कर दिए गए हैं। एंड ये समझो कि वर्ल्ड वाइड एथेनॉल ब्लेंडिंग एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर रहा है। बट अगर इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि भारत में उसके अराउंड नेगेटिविटी कम हो, तो उन्हें समझना होगा कि वो तभी ही होगा जब पेट्रोल के प्राइस सस्ते होंगे। आप ब्लेंड करके लोगों की गाड़ियां खराब करके उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको सपोर्ट करेंगे बिना रिटर्न में कुछ मिले। आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको एथेनॉल के फ्यूचर को समझा पाए बिना किसी प्रोपोगेंडा के। इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर और रीशेयर करो, एंड एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि देश और दुनिया में जो भी होगा वो सबसे पहले आपको पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।